अम्मा अब सुबह मौसम बदल रहा है, ऐसे बिना कुछ ओढ़े बाहर मत जाया करो। मैंने हल्की वाली शॉल निकाल दी है, बाहर जाते समय डाल लिया करो। और लो गरम चाय है, इसे पी लो, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कह नीलम किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। उधर अम्मा गरम चाय पी अच्छा महसूस करती है। अभी अभी मंदिर से आई थी और उन्हें बाहर कुछ ठंड सी महसूस हो रही थी। चाय पीकर अम्मा बोली, यह बता नीलू, तू कैसे जान जाती है कि मुझे कब क्या चाहिए? सच कहूँ तो बेटा, आज मंदिर से आते मुझे ठंड सी महसूस हुई और मैंने रास्ते में सोचा तुझसे कहूँगी कि मेरी शॉल निकाल दे, और घर आई तो तूने पहले से ही निकाल कर रखी थी। तू जरूर पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी, वरना तू सब कैसे जान लेती है? नीलम बोली, अम्मा पिछले का तो नहीं याद, इस जन्म तुम्हारी बेटी हूँ यह जरूर मालूम है। और कह नीलम खिलखिलाकर हंस देती है, साथ ही अम्मा भी हंसने लगती है। अम्मा और नीलम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अम्मा का नीलम के बिना और नीलम का अम्मा के बिना एक दिन नहीं चलता। अम्मा बोली, ऐसे ही तुम हमेशा हंसती रहो, खुश रहो और सुखी रहो। अचानक अम्मा कहते कहते शांत हो जाती, पर नीलू तेरी हंसी खुशी और सुख तो मेरे ही बेटे ने तुझसे छीन लिया ना। नीलम कहती है, क्या अम्मा आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं? जो बीत गया वह मेरा अतीत था और मेरा वर्तमान और भविष्य आप और मेरे बच्चे हैं, और मैं अतीत को याद करके दुखी क्यों रहूं? अच्छा यह सब छोड़ो, आप तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ, आपको पसंद है ना? पर सुबह सुबह दही नहीं मिलेगा, मैंने मक्खन ऊपर से रख दिया है, साथ में धनिया की चटनी है, इससे खा लो। अम्मा जानती थी नीलम भी दुखी है, पर वह किसी को दिखाती नहीं है। हर रोज वह संघर्ष करती है, परिस्थितियों से लड़ती है, पर बताती किसी को कुछ नहीं। उसके अंदर भी बहुत कुछ टूटा है, पर वह सबके सामने हंसती ही रहती है। अम्मा के लिए तो जैसे कल ही की बात हो, बड़े अरमान से अपने इकलौते बेटे की बहू के रूप में नीलम को ब्याह के लाई थी। पूरी जिंदगी बेटी के प्यार को तरसती माँ ने नीलम को बहू नहीं, अपनी बेटी ही समझा था। हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। उस समय नीलम भी तो मात्र 19 साल की ही तो थी। उसने भी अम्मा को अपनी सास कभी नहीं समझा। वह उन्हें राजेश की तरह अम्मा ही बोलती थी। नीलम और राजेश की शादी के बाद सब अच्छा चल रहा था। साल अंदर उनको बेटी इला, और इला के 4 साल बाद नीलेश का जन्म हुआ। अब तक उनका परिवार पूरा हो चुका था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजेश का अब तक MS भी पूरा हो चुका था और एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसी बीच राजेश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई और अब तो जिंदगी की ट्रेन पटरी पर चल निकली थी। सब बढ़िया चल रहा था। इसी बीच राजेश का दूसरे शहर में तबादला हो गया और राजेश को वहां ज्वाइन करना था, पर नीलम साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चों का बोर्ड था और इस तरह बीच में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मजबूरन राजेश ने वहां ज्वाइन कर लिया और नीलम, इला, नीलेश और अम्मा यहीं रह गई। राजेश छुट्टी मिलते ही नीलम और बच्चों के पास भागता था। यह सिलसिला कुछ महीनों चला, पर धीरे धीरे राजेश ने हर छुट्टियों में आना बंद कर दिया। फिर महीने में एक बार ही घर आता और कोई न कोई बहाना घर न आने का बनाता था। इधर नीलम ने राकेश की गैर मौजूदगी में बच्चों और घर को पूरी तरह संभाल लिया था। राकेश के न आने पर वह सबको समझा लेती थी। धीरे धीरे राजेश नीलम से अलग होने लगा। अब वह पहले की तरह दिन में कई बार नीलम को कॉल नहीं करता, बल्कि रात में एक बार कॉल करता और नीलम से ज्यादा बच्चों और अम्मा से बात करता। पर इन सब बातों पर नीलम का ध्यान कभी गया ही नहीं। अचानक एक दिन नीलम ने राजेश के फोन पर कॉल किया, पर उसने फोन नहीं उठाया, तो उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। जहां किसी महिला ने फोन उठाया तो नीलम को लगा घर की नौकरानी ने फोन उठाया। उसने बोला, साहब कहाँ हैं, जरा बात कराओ। उधर से आवाज आई, कौन साहब, आपको किससे बात करनी है? नीलम ने कहा, तुम राधा बोल रही हो न? डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
उधर से आवाज आई, यहाँ कोई राधा नहीं रहती है। तब नीलम ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? उधर से जवाब आया, मैं मिसेज राजेश बोल रही हूँ, बताइए आपको किससे बात करनी है। उस जवाब को सुन नीलम थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने वापस पूछा, क्या यह नंबर डॉक्टर राजेश सिंह का नहीं है? उधर से जवाब आया, ये डॉक्टर राजेश सिंह का ही नंबर है, आपको किससे बात करनी है? नीलम ने थोड़ी कड़क आवाज में बोला, मैं नीलम राजेश की वाइफ बोल रही हूँ, राजेश से बात करवाइए। अब तक फोन कट चुका था और नीलम भी सशंकित हो चुकी थी। नीलम से अब रहा नहीं गया और उसने वापस घर पर फोन लगाया, पर किसी ने कॉल नहीं ली। उसने फिर से वापस राजेश को कॉल लगाई। करीब 5-6 कॉल के बाद राजेश ने फोन उठाया और बोला, क्या है नीलम, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। नीलम ने चीखते हुए बोला, घर पर फोन किया था, तुम्हारी वाइफ ने फोन उठाया था, पर जब मैंने बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तब से फोन नहीं उठ रहा। क्या है यह सब राजेश? राजेश सकपकाता हुआ, क्या कह रही हो, दिमाग तो सही है। नीलम ने कहा, वही तो तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या चल रहा है। नीलम, मैं अभी बात करता हूँ और फोन कट हो जाता है। और फिर राजेश घर फोन कर सारी बात पता करता है, लेकिन वापस से नीलम को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देर रात अचानक राजेश घर पहुंच जाता है, जहां उसे आया देख अम्मा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। सब लोगों के व्यवहार से राजेश यह तो समझ चुका था कि नीलम ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात काफी देर बच्चों और अम्मा के साथ बातें करने में निकाल दी। राजेश नहीं चाहता था कि उसे नीलम से सामना करना पड़े, पर अंत में अम्मा ने कहा, जाओ अब बहू से भी बात कर लो और थोड़ा आराम करो, सफर से आए हो। राजेश बिना मन अपने कमरे में जाता है, जहां नीलम आज उसका हजारों सवाल लिए इंतजार कर रही थी। राजेश ने नीलम के सवालों से बचने के लिए नींद आने और थकान का बहाना लिया, पर नीलम ने पूछ ही डाला कि घर पर तुम्हारी वाइफ बन कौन रहती है, क्या चल रहा है, बताओ राजेश। राजेश ने हिम्मत कर सारी बात बता दी कि घर पर जो है वह मेरी बीबी है। तो नीलम ने बोला, मैं कौन हूँ? राजेश ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। नीलम ने कहा, प्यार तो अभी कुछ साल पहले तुम मुझसे करते थे। फिर अचानक राजेश ने कहा, देखो तुम अम्मा की पसंद से आई हो, मेरी नहीं, और मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली और बहुत खुश भी हूँ उसके साथ। नीलम ने कहा, और मैं अब क्या करूँ? राजेश बोले, जो इतने सालों से करती आ रही हो वही करो। यह कह राजेश सोने चला गया, पर नीलम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे। रात तो मानो पहाड़ हो गई, कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे दिन नीलम रोज की तरह काम में लग गई। राजेश को लगा कि शायद नीलम ने सब एक्सेप्ट कर लिया, पर नाश्ते की टेबल पर जब पूरा घर बैठा था तब नीलम ने कहा, अम्मा आपकी दूसरी बहू है जो वहाँ राजेश के साथ रहती है। मुझे लगा मुझे ये सच्चाई आप लोगों को बतानी चाहिए। इस बात को सुन सब अवाक रह गए और प्रसन्न भरी निगाहों से सब राजेश को देखने लगे। राजेश के पास अब कोई विकल्प नहीं था, सो उसने सबके सामने अपनी दूसरी शादी स्वीकार कर ली। अब अम्मा का रोना शुरू हो चुका था और बच्चे अपने पापा का मुंह देख रहे थे। नीलम ने कहा, अम्मा रो नहीं, आप तो आज इनके साथ ही चली जाना अपनी नई बहू के पास, और रही बात बच्चों की तो वह मेरे पास ही रहेंगे। वकील से सुबह बात हो गई, जल्दी ही तलाक की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जल्दी ही आसानी से तलाक मिल जाएगा, क्योंकि राजेश दूसरी शादी कर चुके हैं। यह सब सुन और नीलम का यह रूप देख राकेश स्तब्ध रह गया। दूसरी ओर अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। वही इला अपनी दादी को चुप करा रही थी। इला ने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखा और पूछा, ऐसा क्यों किया पापा? हम लोगों के बारे में एक बार तो सोचा होता। पर राजेश ने अपनी नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने अपना दिल कड़ा कर फरमान सुना डाला, मैं किसी राजेश को आज से नहीं जानती। मेरी एक बेटी है नीलम और उसके 2 बच्चे हैं। यह घर मेरा है।
इसलिए यह आदमी अभी के अभी इस घर से निकल जाए। अपने इस फैसले में अम्मा के साथ उनके पोता पोती भी साथ खड़े हो गई। अब राजेश को वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही नीलम अम्मा और बच्चों से लिपट कर फूट फूट कर रोई। उस दिन के बाद से आज तक कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नीलम कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने देती और न ही घर वालों को। तभी अचानक नीलम बोली, अम्मा कहाँ खो गई? कब से आवाज दे रही हूँ, सुन नहीं रही। मैंने सब काम कर दिया, रानी घर का काम करके चली जाएगी। मैं अभी बाहर के काम निपटा के आती हूँ और रानी के घर जाने से पहले अपने लिए चाय बनवा लीजिएगा। मैं दोपहर के खाने के टाइम तक लौट आऊंगी। आपको कुछ मंगवाना तो नहीं? अम्मा ने नहीं में सिर हिलाकर जवाब दिया, क्योंकि अम्मा की आवाज ने उस समय साथ नहीं दिया। अम्मा ने फिर पूछा, बताओ अम्मा, कुछ मंगाना तो नहीं? वैसे मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ले आऊंगी, तुम्हें पसंद है ना? अम्मा ने बरबराई आवाज में कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं लाना। तब आवाज सुन नीलम ने पलट के अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे अम्मा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नीलम अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा के आंसू पोंछ उनका हाथ अपने हाथ में रख कर बोली, क्या हुआ? बेटे की याद आ रही है तो बात कर लो, आपको किसी ने रोका तो नहीं? अम्मा रोते हुए नीलम को गले से लगा बोली, मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है, और कौन बेटा मेरा? जा अब मुझे रुला मत, जल्दी से बाजार हो कर आ और गुलाब जामुन न भूलना, समझी? उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।